क्या बोलना चाहिए इससे भी ज्यादा जरूरी है क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने यह सीख लिया कि कहां और क्या नहीं बोलना है, तो यकीन मानिए आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हैं। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। शांत रहकर, अपने काम से काम रखकर आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जितनी ज्यादा आप लोगों की सुनेंगे, उतना ही उनके झूठे जाल में फंसते चले जाएंगे। ध्यान रहे, ज्यादा बोलकर या बेवजह अनचाही जगह बोलकर कोई महान नहीं बनता। मूर्ख जरूर बन सकता है, लेकिन सुनकर सीखा जा सकता है और सीखकर महान भी बना जा सकता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू आंसर। क्योंकि जब हम सच में किसी को सुनते हैं, तो हम उससे वह सीख पाते हैं जो हमें उस पल तक पता ही नहीं होता। जो लोग चुप नहीं रह पाते, उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं रहता, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। लोगों को उतना ही बताइए जितना उन्हें जानने की जरूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही कम समझ पाएंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि डिस्ट्रक्शन की आवाज हमेशा तेज होती है, लेकिन क्रिएशन हमेशा शांति में होता है, धीरे, स्थिर और गहराई से। अब फैसला आपको करना है। क्या आप अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, या सिर्फ शोर मचाकर सब कुछ खत्म करना चाहते हैं? इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है, और यही कारण है कि अपनी एनर्जी को बचाकर रखना बेहद जरूरी है। अक्सर हम अपने प्लान्स, अपने सपने, अपनी जिंदगी की हर बात लोगों से शेयर करने लगते हैं। फिर उनकी राय एनर्जी बनकर हमारे भीतर आने लगती है। कभी वह सही होती है, कभी गलत, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी हमारे फोकस को डिस्टर्ब करने लगती है, और धीरे धीरे हमारी अपनी एनर्जी कमजोर पड़ने लगती है। याद रखिए, आप जितना चुप रहेंगे, उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका फोकस एक ही दिशा में काम करेंगे। हाँ, एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह तय करना बेहद जरूरी है कि एडवाइस किससे लेनी है। सही जगह पर लिमिटेड बोलना बहुत बड़ी समझदारी है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर कम फायदे में रहता है, और जो कम बोलता है वह ज्यादा असरदार होता है। अच्छा स्पीकर बनना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर समय हर किसी के सामने कुछ भी बोलते रहें। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल ना बोलें। चुप रहने का मतलब है बेवजह न बोलना। जहां एक जवाब काफी हो, वहां लंबी बहस की जरूरत नहीं। इससे आप अपनी एनर्जी को बेवजह वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सुनिए ज्यादा और बोलिए कम। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उससे आगे निकल जाते हैं। जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतने ऑर्डिनरी लगते हैं, और जितना कम बोलते हैं, उतने ही स्पेशल और समझदार लगते हैं। सब कुछ कहना जरूरी नहीं होता, और जो जरूरी नहीं है उसे कहना ही क्यों? दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है आपकी वाणी, आपके शब्द। एक बार जो शब्द निकल गए, वे कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना सीखिए। सही समय पर, सही इंटेंशन के साथ सही वर्ड्स का इस्तेमाल, यही आपको सक्सेसफुल इंसान बनाता है। गलत समय पर गलत इंटेंशन से बोले गए शब्द आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इमेज दोनों खराब कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा मत बोलिए, कम बोलिए, मीठा बोलिए, सटीक बोलिए, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलिए। मौन सर्वोत्तम भाषण है। साइलेंस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर स्पीच। जब आप शांत रहकर खुद के साथ समय बिताते हैं, तो अपने मन की आवाज सुन पाते हैं। बेवजह की बातों में एनर्जी वेस्ट करने के बजाय अगर उसी एनर्जी को अपने काम पर लगा दें, तो बड़ा से बड़ा टारगेट भी अचीव किया जा सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ साइलेंस। शांत रहना, चुप रहना, वह ताकत है जिससे हम किसी भी बात को गहराई से समझ सकते हैं। जब मन शांत होता है, तब सही डिसीजन लिया जाता है। लिमिटेड बोलिए, सही समय पर सही बात बोलिए, बाकी समय खुद के साथ रहिए। खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। आपका दर्द, आपकी असफलता, आपकी सफलता, इन सब का असर अंत में आप पर ही पड़ता है। इसलिए शांत रहकर ऐसी मेहनत कीजिए कि आपकी सफलता खुद शोर मचा दे। मौन रहने से झगड़े खत्म हो जाते हैं। कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। एकांत हमें सिखाता है कि हमें कैसा बनना चाहिए। समाज हमें बताता है कि हम क्या हैं, लेकिन एकांत हमें दिशा देता है कि हमें क्या बनना है। उम्मीद है आप साइलेंस की ताकत को समझेंगे और अपने करियर और फ्यूचर में जीत हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखिए।
मेहनत करते रहिए। वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।